दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहार जारी है। नॉन स्टॉप बारिश ने 24 घंटे में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सुबह 8:30 बजे तक 2007 के बाद से अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली वासियों को आज से बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनावाणी ने बताया कि सोमवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं बन रही है। अभी तक मयूर विहार में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और मेजर अगर क्लाउड का सैटेलाइट पिक्चर देखें तो मेनली पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हिमालय का बाजू मतलब एरिया है और उसके साथ साथ जो हरियाणा का नॉर्थ ईस्ट एरिया ना उत्तर पूर्व हरियाणा उत्तराखंड में रेन हो रहा है अभी। तो मेजर रेनफॉल बेल्ट जो ऑलरेडी शिफ्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश को। दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही ड्रिजिल हो रहा है और रेन जो है और रिड्यूस होगा। कल से रेन जो है नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने मेहसाणा के लिए खजाना खोल दिया। पीएम ने मेहसाणा के मोढेरा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव भी घोषित किया। देर शाम मोढेरा में पीएम मोदी सूर्य मंदिर गए, जहां उन्होंने 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर करीब 150 कलाकारों ने यहां अलग अलग नृत्यों के जरिए भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरी। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों को पेश करते कलाकारों ने समा बांध दिया। मोढेरा के सूर्य मंदिर का नजारा अद्भुत, अलौकिक नजर आ रहा था। आज पीएम मोदी भरूच, अहमदाबाद और जामनगर जाएंगे। वहीं कल यानी 11 अक्टूबर को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में नई परियोजनाओं की नींव रखेंगे। यहाँ हर घर की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। हर घर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से रोशन हो रहा है और बिजली से होने वाला हर काम यहाँ सौर ऊर्जा से ही संपन्न हो रहा है। ये गुजरात के मेहसाणा का मुंढेरा गांव है, जिसे 24 घंटे लगातार सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव बनने का गौरव हासिल हुआ है। इस गांव में 1300 से ज्यादा घरों और दूसरी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगे हैं। साथ ही साथ जमीन पर भी एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे मिलने वाली ऊर्जा से गांव की जरूरतें पूरी होती हैं। मुंढेरा गांव के हर घर को अपने सोलर पैनल और यहां के सोलर प्लांट से बिजली मिलती है। इस तरह इस गांव में इस्तेमाल के लिए बिजली यहीं बनाई जाती है, लिहाजा यहां के बाशिंदों को बिजली बिल जमा करने से भी राहत मिली है। मुंढेरा गांव को सोलर विलेज बनाने में 80 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत आई है। इन दिनों धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों का सिलसिला जोर शोर से और पूरे उत्साह से चल रहा है। दरअसल 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के मकसद से 11 अक्टूबर तक हर रोज मां शिप्रा की भव्य आरती की जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 11 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी उज्जैन अवंतिका नगरी में पधार रहे हैं। महाकाल महाराज शिप्रा जी के चरणों में पधार रहे हैं। महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। 11 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 6:30 से रात 8 बजे तक मां शिप्रा के थीम आधारित आरती में 1500 दीपक प्रज्वलित कर 11 ब्राह्मण मां शिप्रा की आरती कर रहे हैं। हर रोज अलग अलग विश्व स्तरीय संगीतमय धार्मिक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। बर्फ से लिपटी पहाड़ियां, लगातार हो रही तेज बारिश। बद्री विशाल के दरबार पहुंचने वालों का मौसम से सामना कुछ इसी तरह से हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके न तो भक्तों का उत्साह कम हो रहा है, न ही बद्री विशाल के दरबार में मत्था टेकने वालों की भीड़। यही वजह है कि बद्रीनाथ यात्रा में इस बार नया कीर्तिमान बन गया है। यात्रा काल चरम सीमा में है, बरसात के मौसम में भी, और इस अक्टूबर के महीने में 100 साल का रिकॉर्ड पूरा ही टूट गया है। बद्रीनाथ धाम में पहली बार 15 लाख यात्रियों के पहुंचने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। अभी भी 1 महीने से अधिक का समय बचा है। कोरोना के बाद शुरू हुई इस बार के 4 धाम यात्रा ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं।
हालांकि मौसम का मिजाज इस यात्रा के दौरान कई बार बिगड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हौसले पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अमूमन मई और जून की भीड़ के बाद इतनी ज्यादा भीड़ बद्रीनाथ धाम में देखने को नहीं मिलती थी। ये नजारा कानपुर का है, जहां पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर जुलूस-ए मोहम्मदी बड़ी धूमधाम से निकाला गया। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। युवाओं ने भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड और डीएम विशाल ने झंडा फहराकर जुलूस की शुरुआत की। कोरोना काल में 2 साल बंद रहने के बाद इस बार निकले जुलूस को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। बच्चे भी काफी खुश नजर आए। एशिया के सबसे बड़े जुलूस को लेकर जहां आयोजकों ने वॉलंटियर तैनात किए, वहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी मुस्तैद नजर आया। सड़कों पर जहां बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए, वहीं ड्रोन से भी व्यवस्था की निगरानी रखी जा रही थी। 2 सालों के बाद हमारे नबी की शान उठ रहा है। यहाँ सभी लोग अमन व शांति के कायम रखे तो सभी लोग जुलूस का मजा ले रहे हैं। अगर आप इन त्योहारी छुट्टियों में बिहार के प्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटन स्थल घूमना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए बेहतरीन सुविधा लेकर आया है। दरअसल आईआरसीटीसी ने पहली बार सस्ते दरों पर ब्यूटीफुल बिहार टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज के तहत आप स्पेशल फुली एयर कंडीशन ट्रेन के जरिए बिहार के बोधगया, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे ऐतिहासिक स्थल घूम सकेंगे। बोधगया में आप बुद्ध ट्री और महाबोधि मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, तो वहीं माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में राम जानकी मंदिर, सीता कुंड जैसे धार्मिक स्थलों का दर्शन भी कर पाएंगे। दरभंगा में दरभंगा महाराज का किला, रॉयल पैलेस, म्यूजियम, मनोकामना मंदिर, प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर का दर्शन भी इस टूर पैकेज में शामिल है। ये यात्रा 4 दिन और 5 रातों की होगी। यात्रा हर शुक्रवार को हावड़ा स्टेशन से शुरू होगी और सोमवार को हावड़ा लौट आएगी। आईआरसीटीसी के मुताबिक बिहार में टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए पहली बार इस तरह का टूर पैकेज लॉन्च किया गया है। ये तैयारी अग्निवीर बनने की है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट के इन युवाओं को भारतीय सेना खुद तैयार कर रही है। पिछले 1 महीने से ये युवा पसीना बहा रहे हैं ताकि 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाली अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में वे सफल हो सकें और अग्निवीर बनकर भारतीय सेना का हिस्सा बन सकें। इंडियन आर्मी के रोमियो फोर्स ने इसका पूरा इंतजाम किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में। पंजाब के प्रोफेशनल ट्रेनर ने इन युवाओं को ट्रेनिंग दी है। इंडियन आर्मी के रोमियो फोर्स की मदद से सुरनकोट के ये युवा अब अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। युवाओं में इस बात का जोश है कि वे अग्निवीर की भर्ती परीक्षा के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए वो सेना के रोमियो फोर्स के आभारी भी हैं। ये इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है। इसमें तकरीबन कोई 250 स्टूडेंट थे, तो वो शामिल थे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और पंजाब से यहाँ पे यूनिट मंगाकर हमें जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही। ये कोई होटल का कमरा नहीं, वीआईपी हाजत है। रुतबे वाले शराबियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। बिस्तर भी है, सोफा भी और कॉफी टेबल भी। बिहार में वैसे तो शराब बंदी है, लेकिन शराब के मामले फिर भी निकल ही आते हैं और मामला अगर किसी वीआईपी का हो तो काफी किरकिरी हो जाती है। लिहाजा समस्तीपुर के मद्य निषेध उत्पाद विभाग में वीआईपी शराबियों के लिए ये खास व्यवस्था की गई है। मतलब अगर आप वीआईपी हैं, यानी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं, और आप शराब के नशे में उत्पाद विभाग के हत्थे चढ़े हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। विभाग आपको 24 घंटे तक होटलों जैसी सुख सुविधा प्रदान करेगी। गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जाने से पहले 24 घंटे तक जनप्रतिनिधि अथवा कोई वीआईपी गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें यहां रखा जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत के सामने 279 रनों का लक्ष्य रखा। भारत ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके, जबकि श्रेयस अय्यर ने नाबाद 113 रन बनाए। वनडे में श्रेयस की शानदार फॉर्म नजर आई है।
पिछली 6 पारियों में उन्होंने 5वीं बार 50 रन से ज्यादा की पारी खेली है। ईशान किशन ने 93 रन की पारी खेली और संजू सैमसन 30 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के फोर्तुइन पॉर्नेल और रबाडा ने एक एक विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 79 रनों की पारी खेली, तो वहीं रीजा हेड्रिक्स ने 74 रन बनाए। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा।